इस तालाब में महादेव पिछले 5000 साल से कैद हैं। दोस्तों, गांव के बीचों बीच एक ऐसा तालाब है जो कि हमेशा नीले पानी से भरा रहता है। माना जाता है कि हजारों साल पहले इस तालाब में महादेव को कैद किया गया था। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार सच्ची श्रद्धा के साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। दरअसल दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ और किसने किया, इन सभी सवालों के जवाब लेने के लिए हमने कुछ बड़े बुजुर्गों से बातचीत की है। उन्होंने बताया कि ये तालाब हजारों साल से यहीं ज्यों का त्यों है। जब यह गांव बसा भी नहीं था, यह तालाब उससे पहले का है। इस बात का अंदाज़ा इस तालाब के आसपास पड़े शिवलिंग के आकार के पत्थर हैं, जो कि सालों पुराने लगते हैं। दोस्तों, उन्होंने यह भी बताया कि जब इस गांव में 1-2 घर हुआ करते थे, तब यहाँ पर कुछ सिद्ध साधु संतों का आगमन हुआ था। उन्होंने यहाँ पर आकर तालाब के पास बैठकर तपस्या की थी। इस दौरान उन्हें इस तालाब में महादेव का कैद होने का रहस्य पता चला, क्योंकि वह भी महादेव के परम भक्त थे। इसलिए उनकी तपस्या के बीच उन्हें महादेव का इस तालाब में होने का एहसास हुआ। इसके बाद साधु संतों से रहा नहीं गया और उन्होंने गांव में मौजूद लोगों को इस गंभीर रहस्य के बारे में बताया, लेकिन उनकी इस बात पर किसी ने भी यकीन नहीं किया। ऐसे में उन साधु संतों ने उस तालाब के पास 51 दिन तक तप किया और जानने की कोशिश की आखिर महादेव इस तालाब में क्यों हैं। तब उनको पता चला कि महादेव इस तालाब में 5000 साल से कैद हैं, क्योंकि उन्होंने एक इच्छाधारी नागिन को वचन दिया था, जो कि वह पूरा नहीं कर पाए और यहाँ पर कैद हो गए। तो इस गांव में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ हजारों साल से रह रही थी। वो महादेव की परम भक्त थी। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने उसको कई बार साक्षात दर्शन भी दिए। एक बार वो इच्छाधारी नागिन भ्रमण करने के लिए अकेली निकल गई और उसका नाग वहीं तालाब के पास आराम कर रहा था। ऐसे में वहां से गुजर रहे एक व्यक्ति का पैर नाग की पूंछ पर पड़ा और वो तड़पने लगा, जिसका बदला लेने के लिए वो नाग फन फैलाकर काटने के लिए उस व्यक्ति के पीछे भागा। राहत की बात ये रही कि वो अकेला नहीं था, उसके साथ तकरीबन 5 से 6 लोग थे। उन्होंने उस नाग के सिर पर डंडे मारने शुरू कर दिए और उसका सिर उसके धड़ से अलग हो गया, जिससे नाग की मौत हो गई। कुछ देर बाद नागिन भ्रमण करके उस स्थान पर पहुंची जहां वो नाग था, तो उसने देखा कि वो नाग वहां पर नहीं है। वो अपने नाग को ढूंढते ढूंढते उस स्थान पर पहुंच जाती है जहां पर उसके नाग की मौत हुई थी, लेकिन उसका सिर कहां पड़ा था वह नागिन नहीं जानती थी। इसलिए वो उन गुनाहगारों की शक्ल नाग की आंखों में देख नहीं पाई। इसी कारण वो उनसे बदला नहीं ले पाई और उसके मन में यह दुख घर कर गया और उसने भगवान महादेव से बगावत कर दी और कई महीने तक अपने नाग को वापस पाने के लिए तालाब के पास तप करने लगी। 21 दिन बाद महादेव उस तालाब के पास प्रकट हो गए और नागिन से कहने लगे, मांग, क्या मांगना चाहती है। वो नागिन ने रोते रोते नाग को वापस लौटाने की बात कही। ऐसे में नागिन पर दुखों का पहाड़ टूटा और उनकी बातों पर यकीन ही नहीं हुआ। फिर उस नागिन ने कहा, मैं आपकी परम भक्त हूँ, आपने मेरे नाग को सही सलामत वापस नहीं भेजा, तो आपको इसी तालाब में हमेशा हमेशा के लिए कैद रहना होगा। उसकी ये बात महादेव ने मान ली। फिर महादेव ने कहा कि 7 दिन बाद तुम्हारा नाग सही सलामत मिल जाएगा। 7 दिन से 21 दिन हो गए, नागिन को अपना नाग वापस नहीं मिला। नागिन के कहे अनुसार महादेव खुद ही खुद उस तालाब में आकर कैद हो गए। इस तरह से सिर्फ साधु संतों से ही पता चला। दोस्तों, कहते हैं
जो भी व्यक्ति इस तालाब के पानी से नहाता है तो उसके सभी रोग दूर हो जाते हैं। साथ ही इस तालाब का पानी पीने से बड़ी बीमारी खत्म हो जाती है। अभी के लिए बस इतना ही।